बाजार ने आज रचा है इतिहास। निफ्टी बैंक, निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप और निफ्टी फाइनेंस आज सब में रिकॉर्ड तेजी रही, लाइफ हाई को छुआ। निफ्टी ने आज पहली बार 26,310 के स्तर को छुआ। निफ्टी का पिछला रिकॉर्ड 26,306 था, जो आज टूट गया, नया रिकॉर्ड बन गया। 14 महीने में 27 सितंबर 2024 को 14 महीने पहले नया रिकॉर्ड छुआ था। उसके बाद आज मतलब ये कि आज का जो ऑल टाइम हाई है ये 14 महीने बाद नया बना है। बैंक निफ्टी ने 59,866 और सेंसेक्स ने 86,055 का लाइफ हाई छुआ है। लेकिन अब हम आपको बताएंगे बाजार की वो बातें जो जानना समझना किसी भी मार्केट में इंटरेस्ट रखने वालों के लिए जरूरी है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि बाजार में आज हुआ क्या है, बाजार की बड़ी बातें क्या है, तब आपको यह अंदाजा लगेगा कि वाकई मार्केट की रफ्तार आज दिखी क्या है। तो 289 सेशन के बाद, 289 सेशन के बाद निफ्टी और सेंसेक्स का नया लाइफ हाई बना है, मतलब 289 दिनों के बाद, कारोबारी सत्रों के बाद। इंट्राडे में पहली बार निफ्टी 26,300 के पार निकला है। इतिहास में ये लेवल कभी दिखा नहीं था, पहली बार निकला है। इंट्राडे में पहली बार सेंसेक्स 86,000 के पार गया है, ये लेवल भी इससे पहले कभी दिखा नहीं था। इसके अलावा अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक का भी आज नया रिकॉर्ड है 59,866, ये निफ्टी बैंक के नाम दर्ज हो गया है, ये नया रिकॉर्ड। इसके अलावा अगर आप देखें तो पिछला जो रिकॉर्ड था, पिछला रिकॉर्ड से नया रिकॉर्ड बनाने में 3 सेक्टर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, बहुत बड़ी भूमिका रही है। और वो सेक्टर कौन कौन से हैं ये हम आपको बता रहे हैं। बैंक, मेटल और ऑटो सेक्टर का सबसे ज्यादा योगदान रहा है बाजार की इस तेजी में और बाजार को रिकॉर्ड तक पहुंचाने में। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक के दम पर निफ्टी बैंक का रिकॉर्ड रहा 59,866 का। इन बैंकों ने बहुत बड़ा सपोर्ट दिया। बजाज फिन निफ्टी का टॉप गेनर, श्रीराम फाइनेंस लाइफ हाई पर। ये तमाम हम आपको डिटेल बता रहे हैं कि मार्केट में आज क्या क्या हुआ है। दमदार बिक्री की उम्मीद से कमर्शियल व्हीकल के जो शेयर थे वो जबरदस्त रफ्तार से यहां पर दौड़े, क्योंकि आगे जो है वो बिक्री की उम्मीद अच्छी है। 17 हफ्ते की ऊंचाई पर फार्मा का इंडेक्स दिखा आज। तो आज मार्केट में कमाल हुआ है, कई सारे रिकॉर्ड बने हैं, कई सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो आज की तेजी आई है वो तेजी आई कहां से है, उसके पीछे की बड़ी वजह है क्या, ये जरा आप देख लीजिए। यूएस फेड और आरबीआई की रेट कट की उम्मीद बढ़ गई है। दिसंबर के महीने में दोनों मीटिंग होने वाली है, फेड की भी आरबीआई की भी, और दोनों रेट कट की उम्मीद दोनों जगहों पर दिख रही है। उसका बड़ा इंपैक्ट हमने देखा है। विदेशी निवेशकों की लगातार दूसरे दिन बाइंग है, मतलब उनका भरोसा लौट रहा है, उससे मार्केट का सेंटीमेंट मजबूत हुआ है, ये दूसरी बड़ी वजह। तीसरी बड़ी वजह है रूस यूक्रेन शांति की उम्मीद से जो ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट है वो सुधरता हुआ दिख रहा है, उसने मार्केट पे इंपैक्ट डाला है, ये एक बड़ी वजह है, क्योंकि इस वजह से मार्केट गिरा भी था जब ये युद्ध शुरू हुआ था। इसके अलावा जो विदेशी ब्रोकरेज हाउसेस हैं उनका भारतीय बाजार पर काफी बुलिश व्यू आ रहा है, तो इससे भी मार्केट में एक सेंटिमेंटल बूस्ट मिल रहा है, जिसका इंपैक्ट हमने ओवरऑल बाजार की चाल पर देखा है। 2026 के अंत तक निफ्टी के लिए 30,000 तक के टारगेट आ रहे हैं, और इन सब बातों से आज मार्केट में बड़ी तेजी का माहौल बना है। लेकिन ये सिर्फ बात आज की है, आज की तेजी की पीछे की वजह है। लेकिन बाजार को पिछले कुछ दिनों से कहां से बैकअप मिल रहा था जिसने बाजार को नई ऊंचाई पर पहुंचाया है, क्योंकि ये चिंगारी बहुत दिनों से सुलग रही थी, जो आज आपके सामने नया रिकॉर्ड बनकर सामने आई है। देखिए बैकअप कहां से है मार्केट में, ये हम आपको बता रहे हैं। और बैकअप ये है कि मार्केट में मजबूत जो घरेलू इनफ्लो है, जो डीआईएस की बात हम बार बार करते हैं, उसने मार्केट की गिरावट को रोक के रखा, एक सपोर्ट दिया, बेस बनाया। एसआईपी निवेश रिकॉर्ड हाई पर है, तो अंडरटोन मार्केट का मजबूत था, वहां से हमने सपोर्ट देखा। इसके अलावा मजबूत मैक्रो यानी कंट्रोल में महंगाई है, और हेल्दी फॉरेक्स रिजर्व है, महंगाई के आंकड़े कम हो रहे हैं जिससे रेट कट की उम्मीद बढ़ रही है, उससे सपोर्ट मिला। कॉर्पोरेट अर्निंग्स में लगातार सुधार हमने देखा है। कैपेक्स, पॉजिटिव मॉनेटरी पॉलिसी, ये तमाम ऐसे इंडिकेटर हैं जिसने मार्केट को लंबे समय तक एक बेस बनाने में मदद किया, और ये सारी वजह है जिससे मार्केट में तेजी का माहौल बना। एक साल में बाजार गिरा, कंपनियों का वैल्यूएशन सुधरा, उससे भी एक अंडरटोन मजबूत रहा, और इन सारी वजहों से मार्केट को लंबे समय बैकअप मिलता रहा। लंबे समय से आईएमएफ सहित तमाम ग्लोबल एजेंसियां भारत पर बुलिश हो गई हैं, इसने मार्केट के सेंटीमेंट को मजबूत किया। और क्विकली हम आपको बताते हैं कि कुछ ऐसे स्टॉक्स अगर ये आपके पोर्टफोलियो में हैं तो आप जरा एक बार चेक कर लीजिए अपना पोर्टफोलियो। और ये देखिए आपकी स्क्रीन पर बीईएल लाइफ हाई से लाइफ हाई तक का सफर 41% बढ़ा है बीईएल। और आयशर मोटर्स आप देखिए 39% की तेजी आई है लाइफ हाई से लाइफ हाई तक। और बजाज फाइनेंस में आप देखिए 34% की बड़ी तेजी का माहौल बनता हुआ दिखा। एसबीआई में 22% और भारतीय एयरटेल में
22% तक की तेजी हमने देखी है। तो ये बाजार की पूरी कहानी है, पूरा लबोलुआब है।